नमस्कार मित्रों, भारत के चमत्कारी संत चैनल में आपका स्वागत है। आज की घटना कुछ इस प्रकार है कि योगानंद जी ने अपने गुरु को भेंट करने के लिए फूल गोभियाँ उगाई होती हैं। जब वे उन्हें भेंट देने आते हैं तो गुरु कहते हैं ये कल के भोज में काम आएंगी। फिर वे अपने शिष्यों को लेकर समुद्र तट की ओर जाने लगते हैं। अचानक वे कहते हैं, मुकुंद, तुमने पीछे के दरवाजे पर ताला नहीं लगाया, तुम भूल गए, इसका दंड तुम्हें मिलेगा और दंड का माध्यम जो है वह अभी तुम्हें दिखाई देगा और 6 में से 1 गोभी ले जाएगा। और उन्होंने सभी को आश्रम की ओर मुड़ने का आदेश दिया और उन्होंने योगानंद जी से कहा, मुकुंद ठहरो, सड़क देखते रहो, एक आदमी आएगा, वही तुम्हारी सजा का माध्यम बनेगा। तभी योगानंद जी को एक किसान दिखता है जिसकी दिमागी हालत थोड़ी ठीक नहीं रहती है। वो नाचता हुआ आता है, फिर दृष्टि से ओझल हो जाता है। तो उनके गुरु कहते हैं, नहीं, अभी यह वापस आएगा। उसी तरह वह आता है, आश्रम में घुसता है और कॉट के नीचे इन्होंने फूल गोभियाँ संभाल के रखी होती हैं, उसमें से सिर्फ 1 फूल गोभी लेता है, चला जाता है। वहाँ पर सोना रुपया बहुत कुछ रखा होता है। वो किसान कुछ भी नहीं छूता। योगानंद जी जब उसका पीछा करने जाते हैं तो गुरु उन्हें बुला लेते हैं। तो योगानंद जी अपने गुरु से इस घटना को समझाने को कहते हैं। तो योगानंद जी के गुरु कहते हैं कि प्रकृति के कई नियमों में से कुछ नियम गूढ़ हैं जिन्हें विज्ञान खोज निकालेगा। यह बात उस समय की है जब रेडियो का आविष्कार नहीं हुआ था। एक्चुअली यहाँ पर योगानंद जी के गुरु ने विज्ञान के रेडियो के सिद्धांत के ऊपर काम किया। उन्होंने अपनी गहन एकाग्रता से ये जान लिया कि किसान के मन में क्या चल रहा है, उसको फूल गोभी चाहिए थी। फिर अपनी इच्छा शक्ति से उन्होंने उसको डायरेक्ट किया कि वह आए, आश्रम में घुसे, उस कमरे में जाए जहाँ फूल गोभी रखी है, वहाँ से 1 फूल गोभी ले और चला जाए। इस प्रकार उन्होंने रेडियो के प्रसारण यंत्र का भी काम किया। इसीलिए उन्होंने कहा कि विज्ञान प्रकृति के गूढ़ नियमों में से कुछ नियमों का पता लगा लेगा, इसका तुम्हें भविष्य में पता चल जाएगा। तो ये जो नियम हमारे विज्ञान के हैं वो पहले से ही मौजूद रहते हैं प्रकृति में। कुछ बातें विज्ञान पकड़ लेता है जो आविष्कार के रूप में हमारे सामने आती हैं, और जैसे जैसे विज्ञान इन नियमों को पकड़ता है धीरे धीरे नए नए आविष्कार होते जाते हैं। आज की घटना यहीं समाप्त करती हूँ। अगली घटना के लिए मिलते हैं कल।